चलिए इसमें अभी हम लेकर आए हैं 2022 में जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, प्रथम पाली में जितने भी प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव में उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। आइए दोस्त यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। याद कीजिएगा, नेत्र द्वारा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। 2 नंबर प्रश्न, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इसमें अमीटर, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो सूत्र है W बराबर वी आई, W बराबर वी स्क्वायर आई आर, W बराबर आई स्क्वायर। ये ऑप्शन डी है, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं निरूपित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस में बनता है भाई, अवतल में काल्पनिक बनता है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। भैया फिर से पढ़िए और क्या कहते हैं बताइए। फोकस कहते हैं। ठीक है, आपको भी पता है। फोटोग्राफी कैमरा, 6 नंबर प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। कैमरा का उत्तल लेंस होता है दोस्त। फिर उसके बाद में प्रश्न है, आगे इसको बढ़ा देते हैं फिर देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देख लीजिए, 50 सेंटीमीटर फोकस वाला अवतल या 50 सेंटीमीटर वाला उत्तल। शब्दकोश में छोटा छोटा शब्द रहता है तो उसको किससे देखा जा सकता है, 5 सेंटीमीटर फोकस वाला अवतल या 5 वाला उत्तल। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर है ना, फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। 8 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस, दर्पण लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण या लेंस संभव होता है सबसे पहले ही माइनस में। ठीक है भैया, 8 नंबर प्रश्न है तो दोनों अवतल होगा, अवतल में दोनों माइनस होता है, दर्पण में भी लेंस में भी। 9 नंबर प्रश्न, बोल्ट भी बराबर होता है किसके। भी बराबर क्या होता है, याद कीजिए, भी बराबर होता है जूल बटा कूलम्ब, यानी ऑप्शन बी, J/C। 10 नंबर प्रश्न काफ़ी स्लो चल रहा है, थोड़ा सा और आगे चलना चाहिए। 10 नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, मतलब विद्युत धारा आगे बोलते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं विद्युत धारा। आगे देखिए, अभी बज रहा है 10:04, अभी हमको टाइम मिलता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 11 नंबर का सब ऑप्शन देखिए, जूल बराबर वाट गुना एम्पियर, या जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट, जूल बराबर कूलम बटा वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट। तो 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा दोस्त जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट। ठीक है, J बराबर B, C या C भी। चलिए 12 नंबर कह रहा है कि CH अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। क्या मस्त बात है यार। 12 नंबर का हो जाएगा, इधर है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बोलते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें एनाइल लगा के बोलते हैं, जैसे कि है ना एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस टाइप का। 13 नंबर प्रश्न, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। इसमें कहीं दिख रहा है मीथेन का, 13 का, तो वही आंसर हो जाएगा ए। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का आवश्यक है। जिंक नामे में तो जिंके का ना होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन में। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, 15। यहाँ पे देखिए 15 का डी, हाँ यही ना होगा। कक्षा की संख्या, आवर्त सारणी में आवर्त के तत्वों की संख्या कौन सा गुण समान होता है, कक्षा की संख्या। ध्यान से समझिएगा। 16 नंबर, अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, यहाँ पे देख रहे हैं ना CaO + H2O, तो CaOH2 बनाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए मस्त। अब बताइए कौन सी अभिक्रिया है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा भैया, ये संयोजन है, ये जोड़ रहा है ना दो गो अभिकारक मिलके। देखो एक उत्पाद बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। इधर गया क्षार का दिख रहा है, ऑप्शन बी में है। सोडा S का सूत्र क्या होता है, सोडा S, कोई सोडा एक लिखता है। तो 18 नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा बी, सोडियम कार्बोनेट। फिर 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। देखो तो चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, इसमें से कौन विजातीय है।
19 नंबर। तो दोस्त संगमरमर, ठीक है, ये भी जाती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये तो 10th में आपको याद होना चाहिए, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। चलिए बता रहे हैं। 20 का हो जाएगा डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बेकिंग सोडा का। 21 का निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल, ऑप्शन देखिए, मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो 21 का उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहीं भी रखिएगा ना तो क्या करेगा जी, देखा है सल्फ्यूरिक अम्ल बर्तन में या कहीं भी रखता है। कितना लोग गांव में बैटरी में से उसको निकाल के दांत साफ करता है, वैसा जो हानिकारक है, नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, जिसको तेजाब बोलता है सब। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? 22 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 3 और क्या है 7 इसका 10.5 होता है। किधर गया, ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे रोक दे रहे हैं और इसका आंसर होता है ये 10.5। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। 23 नंबर प्रश्न है और एक और है सल्फर के संयोजी सेल में। तो सल्फर कार्बन का एक ही समूह होता है, तो इसका 6 हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? 24 के आयनन ऊर्जा अधिक है आयोडीन। 25 कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, ये परीक्षा में पूछता है, इतना धीरे बोल रहे हैं हम ना। नाइक्रोम, नाइक्रोम के बने होती है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, उसको क्या कहते हैं दोस्त? तो ये प्रश्न 27 नंबर है, हम उसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध है ना, उसको रोकता है, तभी ना गर्म हो जाता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा कितना जी? विद्युतवाहक बल के से कम कि अधिक कि दुगुना कि कोई नहीं। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा भैया, विद्युतवाहक बल से कम होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये भी पूछता है अनवीकरणीय का, हर साल पूछता है। तो इसका हो जाएगा कोयला, क्या कि पवन जल और सूर्य ये खत्म होने वाला नहीं है। तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है, 30 नंबर प्रश्न है। तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकेंड में, हर्ज में, मीटर में, हर्ज में, मीटर में। किस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है? चालक कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? बताइए, बच्चा बच्चा जानता है जी। चलिए बहुत सही जवाब, इलेक्ट्रॉन। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेशों को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? चलिए गुना करी तो गुना करी पढ़े नहीं है, VI कह रहे हैं। यहाँ पढ़िए, मेंडेल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग में किस पौधे का मटर, किधर है मटर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्ति है? वायवीय। ए नंबर मारिए 34 नंबर का, सॉरी, अवावीय। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अवावीय, अवावीय, ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसको हम काट दे रहे हैं, ये सही हो जाएगा, इसमें मटर था। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में करे नर जनन ग्रंथि कहलाता है। वृषण शुक्राणु अधिवृषण शुक्र जनन नलिका। प्रश्न 35 विषण, ये नहीं रहेगा, अब नहीं बताएंगे आगे। देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, 36 नंबर प्रश्न में दिया है, क्या विशेषता है भाई? तो 36 का डी हो जाएगा, समन्वय बनाना, तालमेल बनाना। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा हाथ रहेगा, तालमेल नहीं रहेगा, किस चीज़ को उठाना है, समन्वय रहेगा तभी ना हाथ उठेगा, नहीं तो पैर से कोशिश कीजिएगा। चलिए, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ में
और ए और सी में। दोस्त 37 नंबर प्रश्न को बताइए। सही बोल रहा है, ए और सी में। किसमें है? ए और सी में। भाई देखो ग्लाइकोलाइसिस होता है। 38 नंबर प्रश्न पूछता है कोशिका द्रव्य में होता है। दोस्त आगे बढ़िए। तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के तो नेफ्रॉन को दिख रहा है क्या? इधर है। ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी। इसका हो जाएगा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। वो ब्रिक का हो जाएगा, ठीक है, नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र वाला न्यूरॉन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करता है, सबको पता है जी। वसा पर क्रिया लाइपेज कर सकता है। इधर है। अरे यार, लाइपेज। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O4 नहीं, O2 नहीं, O5 नहीं, O3। 41 का बी। चलिए 42 नंबर ना। कुछ वीडियो वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं। पीएच का कौन सा? पीएच का सर आएगा, 1 मिनट बात कर लेते हैं। चलिए भाई, चलिए चल गए सर। कर अच्छे नंबर में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो देखिए तो 2 7 6 नहीं 13, 7 से अधिक रहता है वही ना क्षारक निरूपित करता है। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं प्रश्न। जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना है जल में, H2O में? 43 नंबर प्रश्न है। इसका ऑप्शन होता है ये भैया, D3:1। अल्लाह। कह रहा है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? धातु है, ओ माय गॉड। अब आपको बताना है कौन सा धातु है। 9 का मतलब फ्लोरीन होता है ना। नीचे 12 है, इसका मतलब सोडियम है। 6 कार्बन 8 ऑक्सीजन, ये ऑप्शन बी। 44 नंबर का ऑप्शन बी होता है। चलिए 45 नंबर प्रश्न पढ़िए। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मानता मस्त बता रहे हैं ना। अम्लीय ऑक्साइड है तो नाम से स्पष्ट है कि इसका 7 से कम होगा। तो देखिए तो 7 से कम एक को दिखे रहा है, वही आंसर होगा। जो बचा वही सिकंदर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है दोस्त। 46 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिए, आंसर अपने से दीजिए, उसके बाद मिलाइए आपका गलत है कि सही है। तो हीरा होता है। कह सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? 47 नंबर प्रश्न सिल्वर आयोडाइड का। तो इसका हो जाएगा पीला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। 47 नंबर क्वेश्चन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन। सांस ले रहे हैं, बताइए कौन सा अभिक्रिया है श्वसन? तो भैया ये एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन आता है तो उस उपचयन, जाता है तो अपचयन, ठीक है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधा में जनन अंग पाया जाता है दोस्त, कहाँ पे? तो पाया जाता है पुष्प में। भौरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? देखिए तो अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त अगर मस्तिष्क है ना, सेरिब्रम बोलते हैं उसको। किसी पौधे में, चलो किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। 51 के बी हो सकता है हाइड्रा। 51 के बी यहाँ हाइड्रा। कह रहा है BSIB का संबंध है। BSIB का संबंध है दोस्त वायु प्रदूषण से। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। हीमोग्लोबिन ले आता है फेफड़ा से, हैं? कोशिकाओं से कौन ले आता है? हीमोग्लोबिन ले आता है पूरे शरीर में।
निम्नलिखित में से किससे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? वर्थ हार्मोन। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे ऑक्सीटोसिन यार, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, फिर से लिखें। बीज विकसित होता है कहवा भैया? 55 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। तो 55 नंबर प्रश्न, बीज विकसित होता है पुंकेसर में, ग्रहणी भाग है। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर ग्रहणी बड़ी याद का। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? 57 नंबर। तो तालाब प्राकृतिक है जी। निम्नलिखित में से ना निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? पढ़िए तो उत्पादक सचिव, मांस भक्षी, शाकाहारी, सर्वभक्षक। 58 नंबर। तो 58 का जो होता है उत्पादक, उत्पादक ए नंबर। जीव की उत्पत्ति पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? मैंने जमुना बेरा उत्पत्ति बनू ओकरा पर काची ना रहे। 59 नंबर प्रश्न पूछना भैया, हमको पता नींद लग रहा है, हम सोच रहे कब पूरा हो जाए। इसमें से कौन नहीं, इसमें सब था। भारत में उत्पत्ति प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है कितना हर्ज? 50 हर्ज। 60 का आंसर देखो कितना है भाई, बोलो कितना है। ठीक है, बता नहीं दिए। 50 हर्ज। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। 61 नंबर प्रश्न है, 61 नंबर। तो 10 के पावर -6 माइक्रो एम्पियर। ए से एम्पियर हो गया, माइक्रो मतलब -6। आपका टाइम। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 62 नंबर प्रश्न। नरौरा, देखो देखो देखो, सही बात है। किधर गए रे 22? यहाँ पे 22 का हो, 62 का हो गया अपना दी। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, जो छिपाया गया है ये। यहाँ पे देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग? स्पेक्ट्रम प्रिज्म से आता है भाई। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है 64 में। 64 में प्रश्न क्या कह रहा है जी? 64 में कह रहा है कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस पर। आगे बढ़िए। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2। किस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना सबसे आसान होता है? 66 नंबर। हाँ, यहाँ पे एक तो ये आयन के रूप में है, एगो है, आसानी से निकलेगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? द्वितीय आवर्त में 67 कह रहा है, उसके लिए हो जाएगा आपका एल सेल, के एल। द्वितीय आवर्त में संतृप्त हाइड्रोकार्बन शरीर के सदस्यों को कहा जाता है? 68 का एल्केन। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? मेंडलीव द्वारा छोड़े गए। तो 69 प्रश्न है, काफ़ी पास में हम लोग आ गए हैं। इसका हो जाएगा सिलिकॉन। वाह यार, सिलिकॉन। कुछ प्रश्न है, बस 6-7 प्रश्न है, हमको नींद लग रहा है। आवर्त सारणी प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक सदस्य मतलब अंतिम सदस्य कौन होता है आवर्त सारणी का? जी बताइए तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा, किधर गया, एक निष्क्रिय गैस जिसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। किसी तत्व में 2 सेल और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए तो वह तत्व कौन सा है? बताइए तो। नियॉन है, यस। 2 गो 8 गो। आगे देखने का मन नहीं कर रहा है, 71 का वही होना चाहिए।
लेकिन आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि इस तत्व में 2 सेल है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं। वह तत्व कौन सा है? ओह माय गॉड, इसका हो जाएगा इस बार सोडियम का हो जाएगा भैया। सोडियम निम्नलिखित में से हाँ 2 गो पूरा भरल बा, 11 गो रहता है ना, तो एगो दे देता है 77 71। कह रहा है सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? 72 नंबर में सबसे अधिक फ्लोरीन होता है, ऊपर ही रहता है। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन क्या है? 73 बताओ, 73 का एस्ट्रोजन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। मानव का उद्भव स्थान बताइए 75 का जी। अफ्रीका में। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जन्म संचालित रोग है? 76 है। अरे क्या करबो, लैंगिक जनन है आत्मजन सुजाक एड्स। मानव गुर्दे का कार्य होता है। 77 नंबर प्रश्न, सेम के बीज के कार्य का, सही बात है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण 78 नंबर 78 का हो जाएगा वही ना, 78 नंबर का जी। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन। यहाँ पे देखिए 2 गो प्रश्न बचा है कि यौन परिपक्वता की अवधि कहते हैं किशोरावस्था यौनारंभ। 79 प्रश्न है, इसका हो जाएगा यौनारंभ। लास्ट प्रश्न है, ओजोन परत पर ह्रास किसके द्वारा होता है भैया? इसका आंसर आप ही लोग बताइए। 80 नंबर का आप लोग भी वही सोच रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो हम सोच रहे हैं। यहाँ पे समय देखिए कितना होगा, माय गॉड 22 मिनट से ज़्यादा हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, ये ऑब्जेक्टिव था 2022 में प्रथम पाली में साइंस का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें 80 ऑब्जेक्टिव था, सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव था। अगर इसमें कुछ गलती हुआ होगा तो फिर देखा जाएगा, सुधारा जाएगा। एडिट अगर आप करते नहीं है, जैसे करते हैं ऐसे अपलोड होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता का ख्याल रखिए, गुरुजनों का रिस्पेक्ट कीजिए, माता पिता का साथ दीजिए, साथ में छोड़िए उनका, और उनके लिए कुछ करके दिखाइए, पढ़ के दिखाइए। ठीक है, बाय, थैंक यू।